Hello students, how are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, जैसे कि आपको पता है हमारी सितंबर एग्जाम स्टार्ट होने जा रहे हैं। अब हम लेसन की क्वेश्चन आंसर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। सो स्टार्ट नाउ चैप्टर 4 ट्राइबल्स द कोज एंड द विजन ऑफ द गोल्डन एज। जो जनजातियां थी, आदिवासी थे या जो दिकूज थे या एक अच्छे सुनहरे युग की शुरुआत, जो हम चैप्टर 4 की वीडियो आपके पास सेंड कर चुके हैं, उनको ध्यान से सुनना है और लेसन को समझना है। फर्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 4 फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रिटिश द ब्रिटिश डिस्क्राइब्स द ट्राइबल पीपल एज। जो अंग्रेज थे वो ट्राइबल जो पीपल थे, आदिवासियों को किस उसमें जानते थे? ब्रिटिश ट्राइबल पीपल को एज ए वाइल्ड और सिवेज, यानी कि उनको जंगली और असभ्य मानते थे। जंगली और असभ्य या बर्बर मानते थे। कौन? ब्रिटिशर। जो आदिवासी थे, जो जंगलों में रहते थे, उनको वाइल्ड एंड सिवेज मानते थे। सेकेंड, द मेथड ऑफ सोइंग सीड्स इन झूम कल्टीवेशन, यानी कि जो तरीका था बीज डालने का जमीन की झूम कल्टीवेशन का, उसको किस नाम से जाना जाता? अदर नाम क्या है झूम कल्टीवेशन का? उसको बोलते हैं बेटा स्कैटरिंग या ब्रॉडकास्टिंग, यानी बिखराना, बीज को बिखेर देना। झूम कल्टीवेशन या शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इसमें सीड्स को क्या किया जाता है? ब्रॉडकास्टिंग या स्कैटरिंग। थर्ड, द ट्राइबल चीफ गोट, जो ट्राइबल मुखिया होता है, आदिवासियों का मुखिया, उसको क्या टाइटल मिलता है? लैंड का, जो इन सेंट्रल इंडिया अंडर द ब्रिटिश लैंड सेटलमेंट्स, यानी कि उसको आदिवासी मुखियाओं को भूमि बंदोबस्त के अकॉर्डिंग, जो अंग्रेजों के द्वारा एक सेटलमेंट किया गया था, लैंड सेटलमेंट किया गया था, उसमें उसको जमीन का टाइटल, यानी कि उसको मुखिया का अधिकारी बना दिया गया था। मुखिया को जमीन का अधिकारी बना दिया गया था। ट्राइबल वेंट टू वर्क इन, जो ट्राइबल थे, आदिवासी, काम करने के लिए कहाँ जाते थे? टी प्लांटेशन, जो चाय के बागान थे, प्लांटेशन, वो असम के बागानों में काम करने के लिए। एंड द डैश कोयला माइंस, यानी कि जो कोयला की खदान थी बिहार में, वो आदिवासी काम करने के लिए चाय के बागानों में और कोयला की जो खदान होती वहाँ काम करने के लिए जाते थे। नेक्स्ट, स्टेज 2 एंड फॉल्स। झूम कल्टीवेशन प्लो द लैंड एंड शो सीड्स, ये रॉन्ग है, क्योंकि वो फॉरेस्ट के जो ट्रीज थे उनको बर्न करते थे, फिर उसकी जो ऐसे बचती थी, राख थी, उसको मिट्टी में मिलाकर उसमें सीड को बिखेर देते थे। सेकंड, कोकून्स वर बोट फ्रॉम द संथाल एंड सोल्ड बाय द ट्रेडर्स एट 5 टाइम द परचेज प्राइस, यानी कि जो कोकून्स था वो किसानों से खरीदकर या कृषि कौम से खरीदकर 5 गुना कीमत पर, 5 टाइम ज्यादा प्राइस पर बेचा जाता था। संताल से कम कीमत पर, लो प्राइस पर खरीदते थे और उसको बेचते थे 5 टाइम ज्यादा। तो ये ट्रू है। बिरसा अर्ज्ड हिज फॉलोवर टू प्योरीफाई देमसेल्फ, बिरसा ने लोगों से क्या कहा था अपने फॉलोवर से? कि अपने आप को शुद्ध बनाए रखो। गिव अप ड्रिंकिंग, जो ड्रिंक करते हो उसको छोड़ दो, जो लिक्विड शराब पीते हो। स्टॉप बिलीविंग इन विच क्राफ्ट है सोरकेरी, यानी कि उसने कहा कि जो जादू टोनों में तुम विश्वास करते हो उसमें छोड़ दे। ये सच बात है, ये बिरसा ने ऐसा ही कहा था। द ब्रिटिश वांटेड टू प्रिजर्व द ट्राइबल वेट ऑफ लाइफ, क्या अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासियों की जीवन पद्धति को बचाए रखें? बिल्कुल नहीं, वो उनकी लाइफ को बदलना चाहते थे, अपने अकॉर्डिंग उनका लाइफस्टाइल बदलना चाहते थे। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम डिड शिफ्टिंग कल्टीवेशन फेस अंडर ब्रिटिश रूल, क्या प्रॉब्लम थी, क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा था जो ट्राइबल्स थे अंग्रेजों के द्वारा जो कल्टीवेशन, शिफ्ट कल्टीवेशन से रिलेटेड रूल बनाए गए थे? कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी? प्रॉब्लम फेस्ड बाय द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स क्या थी? फर्स्ट, देयर फील्ड डिड नॉट प्रोड्यूस गुड यील्ड्स, यानी कि उनकी जो खेत थे, जमीन थे, वो ज़्यादा उत्पादन नहीं करते थे। तो जो खेत अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे आदिवासियों को, वो ज़मीन ज़्यादा फर्टिलिटी की नहीं थी, तो वहाँ ज़्यादा अच्छी फसल प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे। द न्यू फॉरेस्ट लॉ आल्सो इफेक्टेड देयर लाइफ, जो नए कानून बनाए गए थे, फॉरेस्ट लॉज बनाए गए थे, उनका भी प्रभाव उनकी लाइफ पर पड़ा। किसकी पर?
जो ट्राइबल्स थे उनकी लाइफ पर। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर रिजर्व फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जो रिजर्व कैटेगरी थी उस कैटेगरी के फॉरेस्ट में उनको एंट्री करने की परमिशन नहीं थी। दे वर प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रैक्टिस झूम कल्टीवेटिंग फ्रीली, तो उनको रोका गया था कि वो स्वतंत्र होकर झूम कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, झूम खेती नहीं कर सकते हैं। मैनी वर फोर्स्ड टू मूव टू अदर एरियाज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, कुछ लोगों को तो जबरदस्ती उनके एरिया से भगाया गया था, अब कहीं और अपना जीविका कमाने के लिए उनको वहां से निकाल दिया गया था। ये रीजन थे, ये प्रॉब्लम थी जो आदिवासियों के सामने नए रूल बनाने के कारण हुई थी। हाउ डिड द पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज अंडर कॉलोनियल रूल्स, ब्रिटिश जो रूल बनाए गए थे उनके कारण जो ट्राइबल चीफ थे, आदिवासी मुखिया थे, उनके जो पावर थी उसमें क्या बदलाव आए थे। फर्स्ट पावर में क्या बदलाव आया था, बिफोर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिशर, अंग्रेजों के आने से पहले इन इंडिया, भारत में ट्राइबल चीफ हैड ग्रेट इकोनॉमिक पावर, उनके पास ज़्यादा आर्थिक पावर होती थी, उनके पास ज़्यादा पैसा होता था अंग्रेजों के भारत में आने से पहले। सेकंड, दे हैड द राइट टू बी एडमिनिस्टर एंड द कंट्रोल देयर टेरिटरीज विच दे लेटर लॉस्ट, तो पहले जो उनके पास प्रशासन शासन चलाने की पावर होती थी, अपने प्रांत पर कंट्रोल करने की, अपने एरिया पर कंट्रोल की पावर होती थी, वो खो चुके थे। किसके आने के बाद, ब्रिटिशर के आने के बाद वो पावर लॉस्ट कर चुके थे, खो चुके थे। दे वर फोर्स्ड टू फॉलो लॉ मेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल, तो जबरदस्ती जो रूल बनाए गए थे ब्रिटिश के द्वारा वो उनको फॉलो करने के लिए दबाव डाल रहे थे, उन पर दबाव दे रहे थे आदिवासी लोगों पर। नेक्स्ट, दे आल्सो हैड टू पे ट्रिब्यूट्स टू ब्रिटिश एंड डिसिप्लिन्स द ट्राइबल्स ग्रुप्स, वो कह रहे थे कि आदिवासी ग्रुप्स को, समूह के लोगों को अनुशासन में रहने के लिए प्रेशर कर रहे थे और उनको उपहार देने के लिए भी प्रेशराइज करते थे, यानी कि जो फॉरेस्ट में मिलने वाली वस्तुएं थी उनको उपहार के रूप में अंग्रेजों को देने के लिए कहते थे। दे वर अनेबल टू फुलफिल देयर ट्रेडिशनल फंक्शन, और वो अब अपनी जो उनकी पुरानी रीति रिवाज थी, जो उनके पारंपरिक फंक्शन थे उनको अब वो अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते थे। ये प्रभाव थे जो ट्राइबल सोसाइटी पर अंग्रेजों के रूल के अकॉर्डिंग हुए थे। वट अकाउंट फॉर द एंगर्स ऑफ द ट्राइबल अगेंस्ट द दिक्कूज, क्या रीजन थे कि जो आदिवासियों के गुस्से के कारण क्या थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो अंग्रेजों से गुस्सा क्यों थे, आदिवासी जो ट्राइबल सोसाइटी के लोग उनसे गुस्सा क्यों थे, क्या रीजन थे इसके। द वर्ड दिक्कूज मीन द आउटसाइडर, दिक्कूज का अर्थ क्या है, आउटसाइडर से, यानी कि जो बाहर से आने वाले हैं। रीजन फॉर द एंगर ऑफ द ट्राइबल्स, कुछ कारण हैं उनके गुस्से के। द ब्रिटिश फोर्स्ड देम टू फॉलो सेटल एग्रीकल्चर, यानी कि जो अंग्रेज थे वो दबाव दे रहे थे उन पर कि वो एक स्थान पर रहकर खेती करें, जैसे वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, झूम कल्टीवेशन करते थे, पहले एक स्थान पर थोड़ी टाइम के लिए खेती की, उसको छोड़कर नेक्स्ट जगह पर दूसरी जगह पर चले गए थे। अंग्रेज चाहते थे, दबाव डाल रहे थे कि वो एक ही जगह सेटल होकर एग्रीकल्चर करें, खेती करें। दे पास्ट लॉ प्रिवेंटिंग, उन्होंने कानून बनाए, कानून पास किए प्रिवेंट रोकने के लिए, देम फ्रॉम लाइविंग द फॉरेस्ट, जंगलों में जो अपना जीवन जी रहे थे वहां से उनको रोकने के लिए उन्होंने नए कानून बनाए। देवर डिस्ट्रॉइंग देयर कल्चर, वो उनकी जो संस्कृति थी आदिवासियों की उसको खत्म करना चाहते थे, नष्ट करना चाहते थे। ट्रेडर एंड मनी लैंडर्स कम, जो व्यापारी थे या मनी लैंडर थे, जो जमींदार थे, केम टू द फॉरेस्ट टू बाय फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ऑफर कैश लोन एट हाई इंटरेस्ट, तो जो रिच जमींदार थे, वो व्यापारी थे, वो उनसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, यानी कि जो जंगलों से मिलने वाले उत्पादन थे उनको कैश लोन यानी कि पैसे में खरीदते थे, हाई इंटरेस्ट पर, यानी कि ज़्यादा मुनाफे पर, ज़्यादा लाभ पर उनकी वस्तुओं को खरीदते थे। दे कंसिडर देम अनसिविलाइज्ड, वो उनको असभ्य बोलते थे, जो ब्रिटिशर थे वो आदिवासी लोगों को क्या कहते थे, असभ्य थे, अनसिविलाइज्ड बताते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, what was the Birsha vision of a golden age? Why do you think such a vision appear to the people of the region? किस प्रकार जो बिरसा एक गोल्डन एज की कल्पना करता है, जो बिरसा मुंडा था, और क्यों आपकी राय में जो इमेजिनेशन है लोगों को इतनी आकर्षक लगी थी, लोगों को इतनी ज़्यादा
अच्छी क्यों लगी थी। जो बिरसा मुंडा के द्वारा जो कल्पना की गई थी कि ऐसा अच्छा टाइम आएगा गोल्डन एज के बारे में, तो लोगों को कैसे अट्रैक्टिव किया था उसने, कैसे लोगों को प्रभावित किया। बिरसा गोल्डन एज विजन कंसिस्ट of a reformed tribal society free from liquor, uncleanliness, witchcrafts, and sacred outsider like missionaries, landlords, moneylenders, traders और यूरोपियंस। तो बिरसा क्या कहता है कि जो गोल्डन एज का स्वर्ण युग का टाइम होगा उसमें उसमें आने के बाद उनकी जो ट्राइबल सोसाइटी है वो आदिवासी समाज है वो फ्री होगा, स्वतंत्र होगा। किससे फ्री होगा? लिक्वर यानी इसमें शराब नहीं पी जाएगी। अनक्लीनेस जो गंदगी है उसकी सफाई की जाएगी। जो जादू टोने हैं या भूत प्रेत दायन की कहानी है उससे भी फ्री होगा। आउटसाइडर से फ्री होगा जो यानी कि अंग्रेजों से फ्री होगा। जो मिशनरी आए हैं ब्रिटिश मिशनरी हैं उनसे स्वतंत्र होगा। लैंडलॉर्ड जो जमींदार हैं, जो बड़े बड़े मनी लैंडर्स हैं, ट्रेडर है, व्यापारी है, वो यूरोपियन है, इन सब से क्या होगा? फ्री होगा। उसके बाद ही वो एक अच्छे युग की कल्पना कर रहे हैं, एक अच्छे टाइम पीरियड की, गोल्डन टाइम पीरियड की कल्पना कर रहा है। कौन कर रहा है? बिरसा मुंडा कर रहे हैं। एंड द ट्राइबल पीपल वुड लाइफ, और जो आदिवासी लोग हैं वो एक गुड अच्छी लाइफ को जिएंगे, ऑनेस्ट लाइफ, ईमानदारी से, वर्किंग ऑन देयर फील्ड, अपने खेतों पर काम करते हुए, टू अर्न देयर लिविंग, और अपनी जीविका कमाते हुए अपने लाइफ को अच्छी तरह से स्पेंड करेंगे। द विजन अपील टू द पीपल, इस प्रकार के युग की लोगों से अपील कर रहा है। बिकॉज दे वर फोर्स्ड टू लिव देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग, उन पर दबाव डाला जा रहा है कि उनका जो जीने के तरीके हैं, परंपरागत तरीके हैं, उनको छोड़ दें, उनकी संस्कृति को छोड़ दें। दे थॉट दिक्कूज रिस्पॉन्सिबल ऑफ देयर मिजरी एंड सफरिंग, इसलिए वो सोचते हैं, बिरसा मुंडा के जो फॉलोवर वो मानते हैं जो दिक्कूज है वो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार हैं ट्राइबल सोसाइटी के लोगों की मिस्री जो उनकी जो इस प्रकार की हालत हुई है और जो सफरिंग है, जो कठिनाई उनके सामने आ रही हैं, वो किसके कारण हुई है? अंग्रेजों के कारण, ब्रिटिशर के कारण हुई है। स्टूडेंट्स, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके स्टूडेंट्स।